मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आप हमारी मिनिस्ट्री को, ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब मिलकर परमेश्वर को जान सकें, उसकी योजनाओं को जान सकें, उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, उसके द्वारा जिनको प्रभु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम प्रभु की महिमा करें। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर संगति करना चाहते हैं। ऑनलाइन मिनिस्ट्री को आप सहयोग करें और परमेश्वर के साथ मिलकर हम बहुत ऐसे आशीष प्राप्त कर सकें, उसके वचन के द्वारा, उसके अनुसार हम चलें, ताकि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें समय दिया है और जीवित रखा है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, समझने का परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह किया है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कि धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और धन्य है वे जो उस पर चलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें उसके वचन को पढ़कर, सुनकर और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए प्रिय है, क्योंकि उसने ही क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए प्राणों को दिया है। और उसके पवित्र नाम में हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर के लिए उसकी स्तुति, उसकी महिमा करना हमारे लिए ये परम कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इसीलिए चुना है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी महिमा करें और उसको जानें, उसके समीप बैठें, उसकी आज्ञाओं को जानें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि हम क्यों परेशान होते हैं, हमारे पास क्यों नहीं प्रॉस्पेरिटी है, हम क्यों परमेश्वर के द्वारा विश्वास में आने के बावजूद भी परेशान रहते हैं, हम क्यों आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, इन वचनों को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि तुम फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि तुम उधार लेने वाले नहीं, बल्कि लोगों को देने वाले बनोगे। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम सिर ठहरोगे, पूंछ नहीं बनोगे। लेकिन फिर भी हम क्यों परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन को वो जगह नहीं मिल पाती है जो परमेश्वर ने देने का वादा किया है। जो परमेश्वर के वचन को जगह हमारे दिलों में मिलना चाहिए, हमारे जीवन में जो परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, वो स्थान हम परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए आशीषों का कारण है। परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे लिए आगे बढ़ने का कारण है। परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञा मानना हमारे लिए उद्धार का कारण है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके लिए हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर की आशीष से पाने के लिए, उसमें बने रहने के लिए हमें उसकी आज्ञा को मानना है, हमें उसकी आज्ञा मानना है। यदि हम आज उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो जान लीजिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और यदि हम आज उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कोई बड़ी आज्ञा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ जो तुम मान ना सको। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमारे लिए जीवन में आशीष मिलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहो, तो जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें उसके प्रेम में बने रहने के लिए बोलता है, परमेश्वर में बने रहने के लिए बोलता है, उसके वचन में बने रहने के लिए बोलता है। क्योंकि हम उसके वचन के बिना, हम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है।
क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितने बड़े बड़े प्रॉमिस किए हैं परमेश्वर ने, कितनी कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं कि जो कुछ तुम मांगोगे, प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगोगे, जो तुम्हारी इच्छा है। यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तुम चाहते क्या हो? जो तुम चाहते हो वो प्रभु यीशु मसीह को बता दो, लेकिन उससे पहले उसका वचन हमारे अंदर बना रहना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहना जरूरी है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं बना है तो हम परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं। और उसमें बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा कि हम जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार से आशीष देता है और कौन कौन से वचनों में वो बने रहने के लिए हमसे बात करता है परमेश्वर, कि हम उसके वचन में जब बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आशीषित करेगा। मेरे प्रियजनों, एक पिता अपने बच्चों से नहीं बोल सकता कि तुम मुझसे मांगो, जो कुछ तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। एक संसारिक पिता अपने बच्चों को नहीं ये वादा कर सकता है कि तुम जो कुछ चाहो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला हमारा जीवित मसीह, वो ये कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने यह वादा किया है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण में और उसके 28 अध्याय से हम जब पढ़ते हैं, एक अध्याय 1 वचन से लेकर और उसके 14 वचन तक, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय और 1 से लेकर 14 तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे से कहता है यहाँ पर आज्ञा मानने के लिए, वचन मानने के लिए। वो बताना चाहता है कि तुम वचन मेरा मानोगे, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और लिखा है वचन में यहाँ पर व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके पहले वचन से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो तुझे पृथ्वी की सारी जातियों से श्रेष्ठ करेगा, सारी जातियों से ऊंचा करेगा, सब जातियों से तुझे ऊंचा लेकर जाएगा परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। लेकिन परमेश्वर एक वायदा करना चाहता है, एक वायदा मांगता है परमेश्वर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो वो तुम्हें देता है, जो वो तुम्हें सुनाता है, चौकसी से उसका पालन करो, चित्त लगाकर उसका पालन करो और उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियजनों, आज मसीह लोगों की जो स्थिति है वो बहुत निचले स्तर पर है। उनका अपना विश्वास बहुत निचले स्तर पर है, अपनी आत्मिक जीवन उनका बहुत निचले स्तर पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का मानना नहीं है। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सच्चाई के साथ मानकर चलें तो गारंटेड है कि हमें परेशान होना नहीं पड़ेगा, हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा, हमें उधार लेना नहीं पड़ेगा, हमें किसी रीति से हमें दबकर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उठाने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जिसने वायदा किया है, जो हमसे बात करना चाहता है, वो हमसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस जातियों से सबसे श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा। और लिखा है फिर उसके 2 वचन में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद पूरे करेगा परमेश्वर? यदि हम उसके वचन का पालन कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर के सामने किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके वचन के अनुसार
चलना है और उसके वचन को हमें थाम के रखना है, ताकि जो वचन को मानने से जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होंगे वो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 3 वचन से कि धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये तब सारी आशीषें परमेश्वर के लोगों पर होती हैं जो उसके वचन को मानकर और उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं मानकर जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी चलेगा और उसकी सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो ये सारी आशीषें तुझ पर आ पड़ेंगी। कि धन्य होगा तू भीतर आते समय, जब तुम अपने घर में भीतर आओगे तो भी धन्य ठहरोगे, जब तुम अपने घर से बाहर जाओगे तो भी धन्य ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सारी चीज़ों में आशीष पाओगे। तेरे घर के जानवर आशीष पाएंगे, जानवरों के बच्चे आशीष पाएंगे, तुम्हारे खेत में आशीष होगी, तुम्हारे घर के राशन में आशीष होगी, तुम्हारे हर एक चीज़ में आशीष होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियजनों, आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना स्थान देते हैं, अपने हृदय में हम कितनी जगह देते हैं। यदि आज हम परेशान हैं, यदि आज हम कर्जे में हैं, यदि आज हम परेशान हैं, बीमारी में हैं, तो ये जान लीजिए कि हमने परमेश्वर के वचन का कहीं ना कहीं तिरस्कार किया है, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया है, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के वचन को निरादर किया है, उस पवित्र शास्त्र का निरादर किया है, उस वचन का निरादर किया है, उस यीशु का निरादर किया है जो क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए टांगा गया, क्योंकि हमने उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि धन्य होगा तू घर में आते समय, और यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। कौन नहीं चाहता है कि मेरे शत्रु मुझसे हार के रहें? कौन नहीं चाहता है? हम सब चाहते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझसे बात करने में कतराएं, लोग डरें, लेकिन ये सब तब होगा कि जब यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये तब होगा कि जब यीशु अपने वचन के अनुसार तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन इससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मेरे पिता परमेश्वर से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब ऐसा होगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से वो 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। वो 7 मार्गों से होकर दुष्ट तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो तुम पर आक्रमण करना चाहेगा, लेकिन परमेश्वर उसको भगाएगा, उसको डांटेगा और तुम्हारे लिए नुकसान हानि होने से परमेश्वर बचाएगा। ये तब होगा कि जब हम परमेश्वर के उन वचनों को, उन आज्ञाओं को जो वो हमें सुनाता है उसको चौकसी से सुने, उसको चित्त लगाकर सुने और उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। तब परमेश्वर कहता है कि तू सारी जातियों से श्रेष्ठ होगा। सारी जातियां श्रेष्ठ होंगी, सारी जातियों में तो परमेश्वर तुझे श्रेष्ठ करेगा। जिस जगह पे तुम रहते हो उस जगह पर परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ करेगा, उन लोगों के बीच में परमेश्वर तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। वो तब होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन को चित्त लगाकर, मन लगाकर, विश्वास के साथ उस पर सुनेंगे और विश्वास के साथ उस पर टिके रहेंगे और दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को थामे रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 9 वचन में कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना बड़ा परमेश्वर ने वायदा किया है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार, जो उसने शपथ खाई है, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वो तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। प्रियजनों, दृढ़ करेगा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार। जो उसने प्रतिज्ञा इब्राहिम से की थी उसके अनुसार परमेश्वर हमें और आपको दृढ़ करेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ यदि तू, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं इसलिए परमेश्वर को यदि लगाकर कहना पड़ा कि यदि तू ऐसा करता है
तब तेरे साथ परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर की ये सारी आशीषें आप पर, आपके परिवार पर, मुझ पर, हम सब पर हों? ये वचन जितना ज़रूरी आपके लिए उतना ही ज़रूरी मेरे लिए है, क्योंकि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया, तुझसे डर जाएंगे, तुझसे डर जाएंगे ये सोच कर कि तू मसीह का कहलाता है। तेरे सामने बात करने से कतराएंगे क्योंकि तू मसीह का कहलाता है। और तुझे देखकर लोग ये सोचने लगेंगे कि ये तो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ है, इस व्यक्ति को तो परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है, और वो तुझसे क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर भलाई करेगा। वो यहोवा परमेश्वर जो इब्राहिम इसहाक से कहता है कि देख तू, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं, और मैं तुझे निकाल कर लाया हूं। मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। ये वही परमेश्वर है जो आज कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मैं बरसाएगा। समय समय पर मेह की बारिश की बूंदें, समय समय पर आशीषों की बारिश करेगा तेरे घर पर, तेरे जीवन पर, तेरे कामों पर, तेरे खेत पर, हर एक चीज पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उसकी प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जो वादा परमेश्वर मांग रहा है हमें वो करना पड़ेगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम मांगते हैं पर पाते नहीं हैं, आज हम ढूंढते हैं पर हमें मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का हमने तिरस्कार किया है, परमेश्वर का वचन हमने मानना छोड़ दिया है, उसके अनुसार हमने आराधना करना छोड़ दी है। जब हम अपनी रीति से, अपने मन के अनुसार हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए उसमें हमें सिर्फ नुकसान होता है, उसमें हमें सिर्फ घाटा होता है। परमेश्वर को अपना काम करने दें, उसकी योजनाओं को पूरा होने दें। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, जो तुम्हें लाभ देने के लिए बनाई हैं, तुम्हारे कुशल की बनाई हैं, तुम्हारी भलाई की बनाई हैं। उन योजनाओं को मैं जानता हूं। मेरे प्रियजनों, ना आप उन योजनाओं को जानते हैं, ना मैं उन योजनाओं को जानता हूं। इसलिए परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू अपनी उन योजनाओं को पूरा कर जो तूने मेरे लिए बनाई है, उन भली योजनाओं को पूरा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 18 वचन में परमेश्वर ने कहा है कि तुम देश की उत्तम से उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। ये परमेश्वर का वायदा है, ये यीशु मसीह का वादा है। ये प्रभु ने कहा है कि तुम देश की उत्तम से उत्तम वस्तु खाने पाओगे। मैं तुम्हें जो देश में उत्तम होगा वो तुम्हें खाने को दूंगा। और वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें समय समय पर आशीषों की बारिश करूंगा, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कामों पर आशीष दूंगा। लिखा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेगा नहीं। ये बड़ी बात है मेरे प्रियजनों। आज मसीह लोग कर्जे में दबे हुए हैं, आज वो कर्जे में डूब चुके हैं। उनके अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है, कर्जा उनके ऊपर सिर तक है दबा हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आशीष देना बंद कर दिया है। हमने आज्ञा मानना बंद कर दिया, परमेश्वर ने आशीष देना बंद कर दिया है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हमसे करता है, जो उसने कहा जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन कहता है कि तुझे उधार लोगों को देगा, पर तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तू उनको मन लगाकर चौकसी करे, और अब परमेश्वर के वचनों को सुनकर जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, ना उसके दाएं मुड़ना है, ना उनके बाएं मुड़ना है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सीधे चलना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें वादा किया है,
और परमेश्वर हमसे कहता है इस बात के लिए, उसके बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। और वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञाओं को मानोगे मेरे प्रियजनों। और परमेश्वर की आज्ञा कि हम उसके अनुसार उसकी महिमा करें। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 26 अध्याय उसके 3 वचन में, वहाँ पर भी परमेश्वर ने आशीषों को देने का वादा किया है। वहाँ पर भी इजरायलियों को परमेश्वर ने वादा किया, और वहाँ पर भी इस चीज़ को उसने बार बार दोहराया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनोगे, मेरे वचन को मानोगे, तब मैं तुम्हें सारी जातियों से ऊंचा, सारी जातियों से बढ़कर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, सारी जातियों से बढ़कर मैं तुम्हें संभालूंगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार अपने वचन को पूरा करना चाहता है। वो अपनी बड़ी दया के अनुसार हमें संभालना चाहता है। लेकिन वो तब होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। वो तब होगा कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम चलेंगे। क्योंकि लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय और उसके 3 वचन से लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा तुम्हारी भूमि उपज देगी, तुम्हारे घर में आशीष होंगी। हर एक चीज में परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन वो तब होगा कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में चौकस करोगे, मानने में चौकसी करोगे। क्योंकि लिखा हुआ है 26 के 9 वचन में, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारे घर में मैं इतनी आशीषें दूंगा कि तुम पुराने अनाज को रखा हुआ खाओगे, और नया जब आएगा तो तुम पुराने को निकाल दोगे अपने घर से और फिर नया खाना शुरू करोगे। अनाज पे आशीष दूंगा, हर एक चीज पर, तुम्हारी नौकरी पर आशीष दूंगा, तुम्हारे पैसे पर आशीष दूंगा। लेकिन ये सब तब होगा कि जब तुम अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे। उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे जिसकी आज्ञा को सुनकर इब्राहिम अपने घर से निकल गया। उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन जब हम करेंगे, उस परमेश्वर की आज्ञा जो यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना, और यहां तक वो आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु का दंड भी सह लिया। मेरे प्रियजनों, दुख मुसीबतें आ सकती हैं, संकट हम पर आ सकते हैं, क्लेश हमारे साथ हो सकता है, लेकिन हमें वचन में स्थिर रहना है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहना है ताकि हम उसके बताए गए मार्गों पर चल सकें और उसके वचन को हम दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। उसने हमसे वायदा किया है कि वो हमें आशीष देगा। उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, और उसकी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की झूठी नहीं है। उसका हर एक वचन सत्य है, उसकी एक एक प्रतिज्ञा सत्य है। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो निश्चय है कि मैं तुम्हारे लिए हर एक जाति से ऊंचा बढ़ाऊंगा। मैं प्रत्येक जाति जो इस संसार में उससे तुम्हें मैं श्रेष्ठ कर दूंगा। वो हमें श्रेष्ठ करना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते, और हम ये परमेश्वर के सामने लोगों से कहने लगते हैं, लोगों के सामने हम परमेश्वर का तिरस्कार करने लगते हैं कि हमें तो कोई आशीष ही नहीं मिली, बहुत लंबा समय हो गया मसीह में आने के बाद, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन खुद की अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें अपनी स्थिति बदलना है, अपने विचार बदलना है, परमेश्वर को मानने का तरीका बदलना है, अपनी प्रार्थनाओं को बदलना है, अपने मांगने के तरीकों को बदलना है। हमें परमेश्वर का हर एक परिस्थिति में सबसे पहले धन्यवाद करना है, उसका धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना करना है। क्योंकि वो अपने आज्ञा मानने वालों को निराश नहीं करता है। व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा हुआ है, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोल रहा है कि तुम इन नियमों को सुनकर, यदि आज इन वचनों को सुनकर और आप आज्ञा को मानने की चौकसी करेंगे, यदि परमेश्वर के वचन को इनको सुनकर समझकर और इन वचनों को आप पढ़ेंगे और पालन करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा
जिसे उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी। उस हमारे पूर्वजों के साथ जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब से परमेश्वर ने शपथ बांधी थी कि तेरे जनों के मैं साथ रहूंगा। उसने कहा कि तुम मत डरो, निरंतर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें उधार नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को देना होगा, तुम्हारे घर में किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये उस परमेश्वर का वचन है, ये वो सच्चा वचन है प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके अनुसार चलते हैं, और लिखा है 13 वचन में, विविधता विवरण 7 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में उसने प्रमाणित करके दिखा दिया यूहन्ना 3:16 में कि देखो मैंने तुमसे कितना प्रेम किया है। अब जरूरत है हमें परमेश्वर से प्रेम करने की। यूहन्ना 3:16 में उसने कह के दिखा दिया कि देखो मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्रूस पर प्रकट करके दिखा दिया है। वो क्रूस पर चढ़ गया, उसने पूरा कर दिया। अब दोबारा से क्रूस पर चढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। अब हमें अपने प्रेम को प्रभु के लिए प्रकट रूप से दिखाना है, प्रकट तरीके से हमें अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए अपने दिखाना है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सकें। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन, और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी प्रतिज्ञाओं को जो उसने वायदा किया है उनको वो पूरा करेगा। और विविधता विवरण 7 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, सब प्रकार के रोग दूर करेगा। मिस्र की बुरी बुरी जो विधियां हैं जिन्हें तू जानता है उनमें से हर एक को दूर करेगा, और उनमें से कोई भी बीमारी तुझ पे नहीं लगने पाएगी, तू न बुरे फंदे में फंसेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो हर एक चीज से हमें बचा के रखेगा। जो आज संसार में बीमारी फैली हुई है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनमें से एक भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन हम मानने को तैयार है? क्या हम उसकी प्रतिज्ञाओं को मानने को तैयार है? जो वचन उसने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह में आकर उसने इस बात को कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा अपनी करुणा में वाचा को याद करेगा, वो अपने वचन को हाँ और आमीन में पूरा करेगा। और हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन आज भी सत्य है, वो ताया हुआ है। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर है। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, परमेश्वर के वचन को हमें समझना है, उसकी प्रतिज्ञाओं को समझना है, उसके अनुसार हमें उस पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। यदि हम आज उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, यदि ये वचन आपको कहीं ना कहीं आपके हृदय को छिद रहा है, अगर ये वचन आपको छू रहा है, आपकी आत्मा को छू रहा है, तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, उसकी प्रतिज्ञाओं को पढ़िए कि परमेश्वर आपसे कौन कौन सी प्रतिज्ञा कर चुका है। वो आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। वो तुमसे कहता है तुम्हें उधार नहीं मांगना पड़ेगा, तुम्हें कर्ज में नहीं रहना पड़ेगा। हर एक चीज में परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ थाम के रखना है। उसने एक आज्ञा भी दी है, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बस में कर देगा तो उन सबों का सत्यानाश कर देगा। उस पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। हमें पराये देवताओं के पीछे नहीं भागना है। जो एक जीवित देवता है, जो प्रभु यीशु मसीह, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही एक सच्चा और जीवित विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, जिसने कोई पाप नहीं किया, जो निष्कलंक है, जो बिना पाप के इस पृथ्वी पर आया, वही एक जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन को हमें मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में हमारे लिए पूरा करता है।
वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियजनों। वो ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं कि अपनी बातों को कहकर वो मुकर जाए। वो पक्का प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर है, जो उसने हमसे वायदा किया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वही परमेश्वर जो हमसे बात करता है, ये वही प्रभु है जिसने हमसे बड़ी बड़ी वादे किए हैं, और उसका एक भी वादा झूठा नहीं है, हर एक वादा उसका सच्चा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 वचन के अनुसार हमें अपने आप को परखना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर बना हुआ है। हम प्रार्थनाएं करते हैं पर मांगते नहीं हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं पर पाते नहीं हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यदि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि हम उसमें बने हुए नहीं हैं और ना ही प्रभु हमारे अंदर बना हुआ है। हमें उसमें बने रहना है। लिखा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमारे लिए हो जाएगा। हमें इस बात पर विश्वास करना है। 15:10 में लिखा हो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, कि जैसा मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहा और मैंने उसकी आज्ञाओं को माना, तो ये सब चीज़ें तुम में पूरी हो जाएंगी। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हारा आनंद तुम में बना रहेगा, तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। और लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, ये आज्ञाएं मैंने तुम्हें इसलिए दी हैं, वचन में आज व्यवस्था विवरण से मैंने तुम्हें आज्ञाएं इसलिए दी हैं ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने ये बातें आज तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। इसलिए वो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि ताकि तुम परमेश्वर के द्वारा इन वचनों को समझकर और उसकी प्रतिज्ञाओं को समझकर उसकी आज्ञा का पालन करो, उसके वचन को सुनो और उसके अनुसार चलो, तो ये सारी आशीषें तुम पर ठहरेंगी। हमें गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें उसके अनुसार चलना है, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है, ताकि हम प्रभु के द्वारा ठहराई गई आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। और वचन कह रहा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। परमेश्वर हमारे आनंद को प्रभु यीशु मसीह में पूरा करना चाहता है। वो यीशु मसीह में हमारे आनंद को बढ़ाना चाहता है, हमारे घर में आशीषों को बढ़ाना चाहता है। हमें जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से समझें, उसको समझें, उसका आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन का आज्ञा का पालन करें हम, और उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार हम उसकी आराधना करें, ताकि परमेश्वर को हमारे धन्यवाद, हमारी प्रार्थना, हमारा स्तुति करना और हमारी महिमा करना पसंद आ सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज का वचन आपके हृदय में कहीं ना कहीं छुआ है, आपकी आत्मा को छुआ है वचन ने, तो परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ें। इन परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करके और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें, और देखिए परमेश्वर किस रीति से हर एक दिन अपने अनुग्रह में हमें संभालेगा और आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब के साथ बना रहे, तमाम सुनने वालों के साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष मिले और उसका अनुग्रह बना रहे। सभी को जय मसीह की।